नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज। पूर्णिया में जन सुराज की उद्घोष जनसभा है। सभा से पहले प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। इतना कुछ हो सके जो हम लोग आकर यहाँ, चूंकि ये पटना से बहुत दूर होता है तो इतना समय हम लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में आप मुझे भी यहाँ ज़्यादा देखेंगे और हम लोग की कोशिश होगी कि सीमांचल के हर एक सीट पर, जैसे पूरे 243 में जितनी मेहनत, जितनी तैयारी अन्य बिहार के अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में की जा रही है, उतनी ही ईमानदारी, उतनी ही मेहनत और परिश्रम करके सीमांचल के इन सीटों पर भी जनसुराज एक बेहतर विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपना नज़रिया, अपना विकल्प प्रस्तुत करे। जनसुराज का जो उद्देश्य है आपको मालूम है, पिछले 30-35 साल से बिहार में जो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है, उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना, ताकि विकल्प के अभाव में किसी व्यक्ति को गलत दल और नेता का चुनाव न करना पड़े, उनको वोट न देना पड़े। इसलिए जनसुराज की स्थापना, एक उद्देश्य जनसुराज की स्थापना के पीछे वो भी है। आप देखेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज यहाँ मजबूती से सशक्त उम्मीदवार, सशक्त और ईमानदार उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेगा और हम लोग की कोशिश होगी कि जनता सही विकल्प का, एक ईमानदार और बेहतर विकल्प का चुनाव करे और बिहार में विकल्पहीनता के अभाव में लालू, नीतीश और भाजपा का ये जो त्रिकोण चला आ रहा है, इसको रोका जा सके। बिहार में भी शिक्षा और पलायन पर बात हो, बिहार में भी विकास की बात हो, बिहार भी देश के कुछ अन्य राज्यों के तरफ विकास के पथ पर वापस जाए, इसी परिकल्पना को लेकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। मैं अंतिम एक बात इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय में चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, जो बातें हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में पदयात्रा के दौरान, इस अभियान के दौरान गांव-गांव में जाकर कहा है, उसमें उसकी ईमानदारी और शुद्धता में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा, ना राजनीतिक स्तर पर, ना वैचारिक स्तर पर। बिहार सुधारने का जो लक्ष्य है हम लोग के लिए, जनसुराज सिर्फ चुनाव लड़ना, एमएलए एमपी बनना वो नहीं लक्ष्य है। बिहार को सुधारने का जो लक्ष्य है वो करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। उसको करने में चाहे 2 बरस लगे या 10 बरस लगे, विचार के स्तर पर और प्रयास के स्तर पर इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। हम लोग कटिबद्ध हैं। हम लोग को मालूम है बड़ी चुनौती है, लेकिन चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो उसके लिए प्रयास करने के लिए हम लोग बिल्कुल संकल्पित हैं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मंच पर मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, आप जब सवाल करें तो पूर्णिया और इस सीमांचल एरिया के बारे में इन सब का अनुभव मेरे से कहीं ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सवाल आप मेरे से ही पूछें, इन साथियों से, ये साथी भी उसका उत्तर दे सकते हैं या आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। पप्पू यादव बहुत बड़ा फैक्टर और आपके खिलाफ वो बयानबाजी भी करते हैं और आप भी उनके खिलाफ बयानबाजी, क्या कहा उसको चुनौती मान रहे हैं इसी इलाके में? जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इस शख्स ने ही दिखाया है कि यहाँ पर पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है। ये तो उदय सिंह जैसे लोग जब यहाँ पर सक्रिय अभी नहीं है राजनीतिक तौर पर, इलेक्टोरल सेंस में सक्रिय तो समाज के स्तर पर हैं ही, राजनीतिक तौर पर हैं, लेकिन चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उदय जी जैसे जो साथी हैं वो बहुत सक्रिय नहीं है, इसलिए आपको इस तरह के मेंढक लोग दिखते रहते हैं। और मेंढकों का काम है, बरसात में निकलेंगे तो टर टर करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, इसमें खबर क्या है? पिछले 10-12 वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि जिस राज्य में भी चुनाव होता है, मोदी जी और अमित शाह को वही राज्य दिखाई देता है। अब अगले 6 महीने तक अचानक से गुजरात के इन 2 नेताओं को बिहार की चिंता सताने लगेगी, बिहार की गौरवशाली अतीत की वो चर्चा करने लगेंगे। बिहार में भी कभी विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, इसकी चर्चा और इसकी याददाश्त उनकी ताजी हो जाएगी। बिहार के बच्चों, बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी ये पता अभी उनको चलेगा। अगले 6 महीने तक जितनी भी सरकारी योजनाओं का बटन दबाया जाएगा उसका केंद्र भी बिहार बनाया जाएगा। जो योजना पहले से चल रही है, हर 3 महीने पे किसानों को स्वनिधि
का पैसा भेजा जाता है, वो बटन दबाने के लिए मोदी जी बिहार में ही आकर दबाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नवंबर के बाद ये दोनों लोगों को फिर बिहार कभी अगले 6 महीने तक, 6 साल तक दिखेगा नहीं, क्योंकि तब तो बिहार उनके लिए सिर्फ मजदूर का सप्लाई केंद्र है। अच्छा तो तब होता जब अमित शाह जी आ रहे हैं और वो घोषणा कर दें कि अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में बिहार से मजदूरों का पलायन, जो गुजरात के फैक्ट्रियों में, मोरबी में, सूरत में जो लड़के इस गर्मी में 12-15 हजार रुपए में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं और गुजराती लोग उन फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अमित शाह जी ये घोषणा कर दें कि उन लोगों के, उन बच्चों को भी जो गुजरात के मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, उतनी मजदूरी कम से कम बिहार के बच्चों को दिलवाओ। ये बात यहाँ बिहार में कभी चर्चा नहीं होती है। हम लोग ये सब कहते हैं कि यहाँ से लोग बाहर मजदूर जाते हैं, लेकिन गुजरात के मजदूरों को उसी फैक्ट्री में जो पैसा मिल रहा है और बिहार के मजदूरों को जो फैक्ट्री में पैसा मिल रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा तब लगेगा जब अमित शाह जी आए और बताएं कि गुजरात के जो बड़े उद्योगपति हैं उनमें से कितने लोग बिहार में उद्योग लगाएंगे। पिछले 12-15 साल में तो लगाया नहीं। तो अब जन सुराज जब यहाँ है इन बातों के लिए, तो हम लोग ये जरूर गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि वोट आप लीजिएगा बिहार में और सारा इन्वेस्टमेंट, सारी फैक्ट्रियां, सारी तरक्की होगी गुजरात में। ये नहीं चल सकता है। गुजरात में की तरक्की हो, हम लोग को उससे दिक्कत नहीं है। गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है। आप लोग पत्रकार महोदय लोग रोज उस पर चर्चा कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, न्यूज बनाते हैं। बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भारत सरकार ने जापान से 1 लाख करोड़ रुपया का ऋण लिया है। गुजरात ने नहीं लिया है, पूरे देश ने ऋण लिया है, जिसमें बिहार का भी 13% हो गया। अगर 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने ऋण लिया तो 13,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों पर भी वो कर्ज हो गया। वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है। अहमदाबाद से बॉम्बे तक जाने के लिए सैकड़ों विकल्प है। वहां फ्लाइट है, पहले से ट्रेन है, सड़क है, लेकिन वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है इतना पैसा लगाकर। क्यों? ताकि वहां तरक्की आए, लोगों को और सुविधा मिले भाई, हम लोग को दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम हम, अगर गुजरात के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन मिलेगा तो बिहार के लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन तो होना चाहिए। यहाँ के लोग तो पैसेंजर ट्रेन के लिए मारामारी कर रहे हैं। हम लोग 40 MP जिताकर भेजे हैं, गुजरात से 26 MP गए। तो ये बात तो बिहार के लोगों को समझना होगा ना कि वोट अगर हमारा है तो कुछ अधिकार तो हम लोग का होना चाहिए। सिर्फ गुजरात के लोगों का ही तरक्की क्यों होगा? और गुजरात के लोगों के तरक्की के नाम पर कितने दिन तक बिहार के लोग वोट देते रहेंगे? जनसुराज में हम लोग गांव-गांव जाकर यही तो कह रहे हैं कि मेरे भाई, एक बार अपने राज्य की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे दो। गुजरात और कर्नाटक और तमिलनाडु का विकास और देश और पाकिस्तान और चाइना का बात बहुत हो गया। ये बिहार विधानसभा का चुनाव है। बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। तो अमित शाह जी जब आएंगे तो आप लोग को मौका लगे तो सवाल पूछिएगा कि पिछले 15 साल में केंद्र में उनकी सरकार है, कितनी फैक्ट्री बिहार में लगी है। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए सार्वजनिक तौर पर सभा में मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, जो उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, हाथ जोड़कर मोदी जी से कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर बना दिया जाए, सेंटेनरी ईयर है। मोदी जी ने मंच से उसको खारिज कर दिया। फिर भी अगर पटना विश्वविद्यालय से सरोकार रखने वाले लोग जाकर मोदी जी को, भाजपा को वोट देते हैं तो दोष मेरा और आपका है, मोदी जी का नहीं है। सर, आरजेडी 38% मतदाता की बात कहती है कि उसके 38% की मतदाता उसके साथ, तो जनसुराज के साथ कितने प्रतिशत मतदाता जाएंगे? जनसुराज के साथ बिहार का हर वो मतदाता, आपने ठीक कहा कि आरजेडी 38% मतदाताओं की बात कर रहा है, जनसुराज 100% बिहारियों की बात कर रहा है। उसमें वो 38% भी शामिल है जो उनके समझ से, आपकी समझ से आरजेडी का समर्थक है। हम लोग किसी जाति, समुदाय, संप्रदाय, विशेष क्षेत्र की राजनीति नहीं करते हैं। हर उस बिहारी की राजनीति कर रहे हैं जो बिहार में परिवर्तन चाहता है। हर उस बिहारी की बात कर रहे हैं जो पिछले 30-35 साल से बिहार में विकल्प न होने की वजह से कहीं न कहीं अपने मन में कूड़ता रहा है, दूसरे राज्यों की तरक्की को देखकर अफसोस करता रहा है कि काश ऐसा होता कि बिहार में भी कोई दल होता, बिहार में भी विकल्प होता जहां हम लोग भी विकास की बात करते। तो आपने कहा, अगर आपका सवाल यह है कि आपका वोट बैंक क्या है, वोट बैंक के नजरिए से भी देखिएगा तो बिहार में जाकर आज सर्वे कर लीजिए। मतदाता चाहे आरजेडी का हो या भाजपा का, जदयू का हो या कांग्रेस का,
करीब करीब 60% से ज्यादा मतदाता बिहार में आज नया विकल्प चाहता है, बदलाव चाहता है। वो जरूरी नहीं है कि वो जनसुराज चाहता है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। तो जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे। जनसभा उद्घोष से पहले मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कसरत न्यूज़। नमस्कार।